रूस यूक्रेन जंग में अब तक यूक्रेन को बहुत नुकसान हो चुका है। उसके कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से कहा गया है कि 50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी अब तक देश छोड़कर चले गए हैं। 70 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है, जिनमें अतिरिक्त हेलीकॉप्टर्स और तोपें शामिल हैं। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां, रासायनिक, जैविक और परमाणु युद्ध की स्थिति में सैनिकों को बचाने के लिए पोशाक भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मदद के लिए धन्यवाद किया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराना बंद करे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की ओर से भेजे गए एक राजनयिक नोट की प्रति के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि अमेरिका और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को भेजी जा रही खेप के अभूतपूर्व परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल यूक्रेन की यात्रा पर नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की पुष्टि की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के यूक्रेन दौरे के बाद पोलैंड, लिथुआनिया जैसे तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के वास्तविक हाल जानने वहां पहुंचे थे, जिस बीच अटकलें थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन की चिन्हिव में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के जवानों पर गोलीबारी की। ये घटना चिन्हिव के एक गांव की बताई जा रही है। यहां रूसी सैनिकों ने मोर्टार भी दागा है। हालांकि हमले में किसी तरह के हताहत की कोई सूचना नहीं। एक रूसी सांसद और उसके 2 सहयोगियों ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सहित रूस की अन्य विदेश नीति एजेंडे के लिए अमेरिकी प्रशासन का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से गोपनीय दुष्प्रचार अभियान चलाया। अमेरिका के न्याय विभाग के सार्वजनिक नहीं हुए एक अभियोग से इसकी जानकारी मिली। ये प्रयास उसी अभियान का हिस्सा था जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी सरकार द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रभावित किया। रूस ने मार्च की शुरुआत से सबसे ज्यादा यूक्रेनी शहर मारियोपोल को निशाना बनाया है। इस शहर की चारों तरफ से घेराबंदी की गई, जिसके कारण यूक्रेनी नौसैनिक रूसी घेराबंदी में घिर गए हैं। यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के कमांडर सेरही वोलिना ने कहा कि मारियोपोल की स्थिति बेहद गंभीर है। भारतीय मूल के 72 साल के डॉक्टर कृष्ण सिंह को स्कॉटलैंड में 35 साल से अधिक समय में 48 महिला मरीजों के यौन शोषण का दोषी पाया गया है। सिंह पर किस करने से लेकर गलत तरीके से छूने और भद्दे कमेंट करने के आरोप लगे हैं। 2018 में एक महिला द्वारा शिकायत किए जाने के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी ने आधिकारिक रूप से रूसी अरबपति अलीशेर ओस्मानोव के दुनिया के सबसे बड़े सुपर याट दिलबर को जब्त कर लिया। दिलबर ने 2 हेलीपैड और इस याट पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा इंडोर पुल है, जो सुपर याट की कीमत करीब $60 करोड़ है और इसके मेंटेनेंस पर हर साल 6 करोड़ खर्च आता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि मैं न्यायपालिका से पूछता हूं कि क्या मैंने कभी कानून तोड़ा है। क्रिकेट खेलने के दौरान क्या कभी किसी ने मुझ पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका और पाकिस्तान के विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ विदेशी साजिश रची गई थी। दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 325 नए केस रिपोर्ट होने के बाद इसके सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 915 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड के किसी की कोविड से मौत नहीं हुई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 2.39% रहा है। एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 20 अप्रैल को बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 949 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 810 लोग इससे रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,743 हो गई है। वहीं कुल 4,25,07,038 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त 11,191 है। वहीं खरगोन में रामनवमी हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपको ये अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी बिना जांच के और बिना दोषी सिद्ध किए किसी का घर गिराने का अधिकार नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी को लगता है कि राजस्थान के करौली में हुई हिंसा में केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचा।
राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान का लिंक शेयर करते हुए ओवैसी ने ट्वीट किया। राजस्थान के मंत्री ने बताया कि करौली में कुल 80 दुकानें जलाई गई, जिनमें से 73 मुसलमानों की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा है कि न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा और रिक्तियों को भरना दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच तभी संभव है जब पर्याप्त संख्या में कोड और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। रमणा ने कहा कि हमारी न्यायपालिका पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है। ये तथ्य कि लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि ने बताया है कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की इमारत से छलांग लगाने वाली लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल लड़की के छलांग लगाने पर नीचे खड़े लोगों ने मोटा कंबल फैलाकर उसे बचा लिया था। डीसीपी के अनुसार होशियारपुर पंजाब की रहने वाली लड़की गुरुग्राम में नौकरी करती थी। झारखंड के लोहरदगा के एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने बताया है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान जिले के हिरही गांव में दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई और इस हिंसा में स्लीपर सेल की भूमिका होने का भी संदेह है। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल समाज में विभिन्न रूपों में शांति भंग कर रहे हैं। एसडीओ ने बताया कि लोगों से यह अपील की जा रही है कि वे किसी के भी बहकावे में न आएं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 22-23 के लिए राजधानी में विभिन्न मंडियों के विकास के लिए 476.89 करोड़ का बजट पारित किया। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आजादपुर मंडी के किसान भवन का नवीनीकरण होगा। सरकार ने आजादपुर मंडी के लिए 178.73 करोड़ आवंटित किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने गुरुवार को कहा कि विभाजन के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए और एकता से ही शांति और प्रगति मिल सकती है। अमृतसर में विभाजन संग्रहालय का दौरा करने के बाद संग्रहालय की आगंतुक पुस्तिका में रमणा ने लिखा कि ये संग्रहालय हमें हमारे दुखद अतीत की याद दिलाता है और हमें विभाजनों के खिलाफ चेताता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 18 से 20 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। 18 अप्रैल से दिल्ली में अधिकतम तापमान के फिर से 42 डिग्री सेल्सियस पर लौटने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने शुक्रवार को बताया कि भारत में इस साल मानसून सामान्य रहेगा और देश भर में 99% बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जारी एक आदेश में सभी विभागों से कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाएं। आदेश के अनुसार सभी विभागों द्वारा पदोन्नति के लिए चुने गए अधिकारियों की पात्रता की भी ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। गहलोत ने ट्वीट किया कि सरकार उनकी ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों की चिंताओं को समझती है। दरअसल सीएनजी पर सब्सिडी की मांग को लेकर ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों ने 18 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एंड यूथ पैंथर्स नामक संस्था के सदस्यों ने गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पेट्रोल पंप पर 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लोगों को पेट्रोल बांटा। संस्था के एक सदस्य ने कहा कि हमारा टारगेट 500 लोगों को 1 रुपए की दर से पेट्रोल उपलब्ध कराना था। गौरतलब है कि हालिया वृद्धि के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए को पार कर गई। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के वरिष्ठ अफसरों की बैठक पर आलोचना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग के लिए अफसरों को गुजरात, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और इजराइल भी भेजेंगे। मान ने कहा कि वे दिल्ली सरकार की शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। केजरीवाल के अपने अफसर उनके पास क्यों न भेजे जाएं। नेतानगर में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाकर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पिछले वर्ष चांदनी बोरसल रोड पर हुई डकैती में शामिल रहे कुख्यात आरोपी नूरिया उर्फ नूरिया पिता जीना जाती की हत्या कर दी गई। वहीं बरेली में भोजीपुरा जिले में अट्टापट्टी शुमाली विकासखंड में घरों में अचानक आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया।
क्षेत्र के कुछ समाज सेवियों के द्वारा पीड़ित परिवार की आंशिक मदद तो की गई है, लेकिन अब गरीब परिवार आवास से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मोहताज हो गया है और सरकार से आर्थिक मदद की मांग की उम्मीद कर रहा है। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 201 हितग्राहियों को 1.5 करोड़ की राशि प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त के रूप में प्रदान की। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि किसी भी आवासहीन पात्र परिवार को आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा। सभी आवासहीन परिवार को 2024 तक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गोटेगांव में वनवासी कल्याण परिषद महाकौशल ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने किया। शिविर में महिला डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिस दौरान दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने गुना पुलिस अधीक्षक ओप गुना कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और जिले में धार्मिक उन्माद पर रोक लगाने के साथ साथ धार्मिक सभाओं और जुलूस में हथियार के प्रदर्शन करने को लेकर सख्ती से रोक लगाने की अपील की है। शहर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के इंतजाम किए गए और इसी कड़ी में कंट्रोल रूम हरदा से एक फ्लैग मार्च में निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्ग से थाना सिटी कोतवाली, नारायण टॉकीज और चांडक चौराहा से लेकर घंटाघर मुख्य बाजार, अन्नपूर्णा पोस्ट ऑफिस चौराहा से होते हुए वापस कंट्रोल रूम पर समाप्त। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। वाराणसी जिला कोर्ट ने इस मामले में कमिश्नर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर 19 अप्रैल को जाकर मस्जिद का जायजा लेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को कमिश्नर को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। पुलिस परीक्षा में पूर्व सैनिकों के 600 आरक्षित पदों की इस साल समाप्ति हो जाएगी, जिसे लेकर पूर्व सैनिकों में काफी गुस्सा है। भोपाल में संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और पूर्व सैनिकों के आरक्षित 600 पदों को वापस देने की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस प्रवेश परीक्षा में पूर्व सैनिकों के लिए 600 पद आरक्षित किए गए। खरगोन कांड को देखते हुए भोपाल पुलिस अलर्ट हो गई है। आगामी दिनों में शहर में त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए रैली का आयोजन किया जाना है। ऐसे में पुराने शहर में पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त रहेगा। बड़ी इमारतें और सकरी गलियों में पुलिस की नजर रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की भी मदद दी जाएगी। ऊंची इमारतों में पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे और पुलिस शहर के कोने कोने पर तैनात रहेगी। टाइगर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश अब टाइगरों के लिए ही कब्रगाह बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में 102 बाघों की मौत हुई है। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। साल 2018 की टाइगर सर्वे रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा भी मिला, लेकिन 3 सालों में लगातार बाघों की मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश में ये तमगा अब कहीं छिन न जाए इसका डर बना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में एमएलए आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय गुंडा पार्टी होना चाहिए। जिस तरह से 30 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेजा। इंदौर पुलिस ने युवती का अपहरण कर यूपी लेकर जा रहे युवक को गिरफ्तार किया। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के अमर टेकरी का, जहां के रहने वाले पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला मुस्लिम युवक अब्बू जैद 17 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण करके ले गया। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो ग्राम कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण जीवन द्वारा निर्मित तालाब का भी निरीक्षण किया। तालाब में मछली पालन को लेकर किसानों से चर्चा भी हुई। उन्होंने टिश्यू कल्चर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से चर्चा की और कम खेती वाले किसानों से मुर्गी पालन और पशुपालन करने के भी सुझाव दिए। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद अपने बच्चों को तलाशने गई महिला अब तक घर नहीं लौटी। महिला पिछले 5 दिनों से लापता है। मां के बिना बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए परेशान है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। देवास जिले के खातेगांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए।